कुरान मजीद में अल्लाह ताला इतने प्यारे अंदाज में हमें समझाता है कि क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए, फकरिहतुमूह, तो तुम इसे नापसंद करोगे। अगर मुर्दार भाई का गोश्त तुम्हारे सामने परोस दिया जाए तो तुम नहीं खाओगे, नापसंद करोगे। फिर तुम ये पसंद कैसे कर लेते हो कि अपने मुसलमान भाई की गीबत दिन भर करते रहते हो, चुगली और गीबत में लगे रहते हैं। हमारी मां बहनें बैठी हैं, आप भी जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि मुआशरे में बाज औरतें ऐसी होती हैं कि अगर चुगलखोरी का अवार्ड दिया जाए तो वो अवार्ड ले लेंगे। 5 मिनट के लिए कोई औरत किसी के घर आती है तो उसके कान में उसी के घर की बुराई इतनी डाल दी जाती है कि आते वक्त वो कुछ और जहन लेकर आई थी, अब जाते वक्त कुछ और लेकर के जाती है। और जहनो दिमाग इतना मुतनफिर हो जाता है उसका कि घर जाकर के या तो लड़ाई हो जाती है या फिर घर टूट जाता है। मेरी मां बहनें, आप भी गौर से सुने, जलसे में भी बाज इस चीज में मशगूल होंगी। हाँ, और मौजूए सुखन ये बेहतरीन हुआ करता है, किसी की जिंदगी पर अच्छी से टिप्पणी करने के लिए बैठ जाओ, और खास तौर से मोहल्ले के हमारे बुजुर्गवार हजरात जो हैं, इमामों, मुअज्जिनों या किसी गरीब मौलवी को इतने हल्के में लेते हैं कि सामने से अगर वो गुजर गया जरा अच्छा सा पहन करके तो फिर तो उनकी जिंदगी को उधेड़ कर लोग रख देते हैं। मामूली तनख्वाह दे रहे हैं, इतना पाता कहां से है, खाता कहां से है। संजीदगी से आपको सुनना है, बेमहल नारा नहीं लगाना है। अभी बेमहल नारा आप लगवाए थे, माने हम इन्हीं को कह रहे हैं, दूसरे को नहीं कह सकते हैं, इसीलिए जिनको कह सकते हैं उनको कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि उसने हमको कहा कि आप भी मिलकर 10 टका हमसे, हमारे साथ मिलकर भीख मांगिए, तो इस बात पे नारा लग गया। अब आप बताइए, ये कौन सा दीन की, ये कौन सी दीन की बात थी? कौन सा मसला ये था जिस पर नारा लगना था? इतना गैर जिम्मेदार भी स्टेज नहीं होना चाहिए। इस बात का एहसास रखें और दाद जब भी दें तो सोच कर दें कि हम जिस चीज पर दाद दे रहे हैं वो काबिले दाद है भी या नहीं है। अरे भाई, एक जगह तकरीर हो रही है, तकरीर करने वाला कह रहा है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वादी जिहून की जानिब जब तशरीफ ले गए तो अबू जहल और उसके दुश्मन, उसके साथियों ने मिलकर इतना पत्थर मारा मेरे आका को कि जिस्म जख्मी हो गया और खून से तरबतर हो गए। तो मजमा से एक आदमी खड़ा होकर नारा लगा रहा था। हमारी कौम की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, चेहरा देखकर नारा नहीं लगाना है, सुभान अल्लाह भी नहीं कहना है, मौका महल देख करके करना है ये काम, है कि नहीं? और एक बात मैं बड़े अदब के साथ और बड़ी ही कल्क के साथ अर्ज करना चाहता हूं, तमाम बुजुर्गाने दीन हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन उन बुजुर्गों के सरों के भी कोई ताज हैं, है कि नहीं? हमारे स्टेजों पर एक ये भी मसला पेश आ चुका है कि मनकबत के अशार पे बड़े जोरों शोर से दाद देते हैं और नात शरीफ में खामोश रहते हैं। ये नाइंसाफी है या नहीं है? बोलिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये नाइंसाफी है या नहीं है? बेशक। अरे जिनके सदक़े में पूरी कायनात रब ने बनाया, उनकी तारीफ हो और हम खामोश बैठे रहें, और फिर वहीं पर उसी स्टेज में उसी घड़ी कोई मनकबत का शेर आ जाए तो उछल पड़े। ऐसा अमल न करें कि जिसकी वजह से हमारा मुआखजा क़यामत के दिन होने लग जाए। अल्लाह ताला हम लोगों की इस्लाह फरमाए।
दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ बातें यहाँ भी मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये मेरी ससुराल है, हमको हक है इतना कहने का ना। नहीं नहीं, जन्नत में तो बिल्कुल नहीं है। आइए मैं आप हजरात को अहादीस मुबारका की रोशनी में बताता हूं कि चुगलखोरी और गीबत करना ये कितना बड़ा जुर्म है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि गीबत और चुगली है क्या। बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है कि गीबत क्या है और चुगली क्या है। जब वो चुगली कर रहे होते हैं या किसी की गीबत कर रहे होते हैं, यानी किसी की बुराई बयान कर रहे होते हैं, और कोई समझदार आदमी उनको समझाए और कहने लग जाए कि भाई गीबत मत करो, गीबत करना गुनाह है, तो वो जवाब क्या देते हैं कि मैं गलत थोड़ू ना बोल रहा हूं, मैं तो वही कह रहा हूं जो बुराई उनके अंदर है। मैं तो रियल बात बयान कर रहा हूं, झूठी बात नहीं कह रहा हूं। यही कहते हैं ना। सुनिए हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद क्या फरमाया। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरूना मल गीबतो क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु अअलम क़ाला ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यकरहु क़ीला अफ़रैता इन कान फ़ी अख़ी मा अक़ूल क़ाला इन कान फ़ीहि मा तक़ूल फ़क़द इग़तबतहु व इन लम यकुन फ़ीहि मा तक़ूल फ़क़द बहतहु। अल्लाहु अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सहाबा से, है मेरे सहाबा, क्या तुम्हें पता है गीबत क्या चीज है? तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा मालूम है, बताया जाए मेरे आका गीबत किसे कहते हैं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपने भाई का उस चीज के साथ जिक्र करना जिसको तुम्हारा भाई नापसंद कर रहा है, उसकी किसी ऐसी बुराई का जिक्र उसके गायबाने में करना जिस बुराई को लोगों के बीच सुनाने को वो नापसंद करे, अच्छा ना समझे, यही चीज उसके पीठ पीछे बयान करना ये गीबत है। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर उस मेरे भाई के अंदर वो बुराई वाकई है जो हम उसके पीठ पीछे बयान कर रहे हैं, तो भी क्या ये गीबत है? तो मेरे आका ने फरमाया कि अगर उसके अंदर वो बुराई है और तुम उसके पीठ पीछे बयान कर रहे हो तो ये गीबत है, और अगर वो बुराई उसके अंदर नहीं है जो तुम सुना रहे हो और बयान कर रहे हो तो ये गीबत नहीं, ये बोहतान है जो गीबत से भी बड़ा गुनाह है। समझ में बात आ रही है ना? यानी रियल बुराई बयान करना हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कोई ऐब है, उस ऐब को मेरे पीठ पीछे, जिसको मैं लोगों के बीच बयान कराना पसंद नहीं करता हूं, अब उसी बुराई को किसी दूसरे के पास जाकर के कोई मेरे गायबाने में सुना रहा है। मुफ्ती साहब के अंदर ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, वाकई वो कमी मेरे अंदर है, यही गीबत है। और अगर वो कमी मेरे अंदर नहीं थी जो बयान की जा रही है तो ये गीबत नहीं, मेरे ऊपर इल्जाम रखना हो गया, मेरे ऊपर बोहतान बांधना हो गया, और ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये दोनों रावी हैं इस हदीस पाक के। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया गीबत ज़िना से भी सख्त तर गुनाह है, गीबत ज़िना से भी बड़ा गुनाह है, ज़िना से भी ज्यादा सख्त तरीन है।
सहाबा किराम ने पूछा, कालू या रसूल अल्लाह व कैफल गीबत अशद्द मिनज़ ज़िना, ऐ अल्लाह के रसूल, गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त कैसे है? गीबत ज़िना से, ज़िना समझ रहे हैं आप कितना बड़ा जुर्म है समाज में? इससे भी बड़ा जुर्म मेरे आका ने गीबत को करार दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये गीबत ज़िना से बड़ा जुर्म कैसे है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, काला इन्न रजुला लयज़नी फयतूबु फयतूबुल्लाहु अलैहि, कि अगर जानी ज़िना कर ले और फिर उसे एहसास हो जाए अपने गुनाह का और अल्लाह की बारगाह में वो सिद्क दिल से तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, उसके गुनाहों को माफ कर देता है। और गीबत के बारे में फरमाया, व इन्न साहिबल गीबत ला युगफरु लहू हत्ता यगफिरहा लहू साहिबुहु। इरशाद फरमाया, गीबत करने वाले की तौबा अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है यहां तक के वो बंदा माफ कर दे जिसकी उसने दुनिया में गीबत किया था। समझ में बात आई ना कि कितना बड़ा गुनाह है गीबत? ज़िना एक बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि उस पर गुफ्तगू की जाए तो एक अलग मौजू है वो। और ये इतना बड़ा गुनाह है कि आज ही नहीं, अव्वल दिन से आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से लेकर के आज तक, और न सिर्फ ये कि इस्लाम में बल्कि तमाम मज़ाहिब आलम में इसको जुर्म अजीम माना गया है और माना जाता है ज़िना को। उस ज़िना से भी बड़ा जुर्म है किसी की गीबत करना। क्यों? इसलिए कि जानी अगर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला माफ कर देता है, मगर गीबत करने वाला अगर तौबा भी करे तो अल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं माफ करता है जब तक कि जिसकी गीबत किया था और गीबत
एक मनचले शायर ने कहा, कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे हो गए। चाहे वो चोर उचक्का ही सही, चाहे वो मुआशरे का सबसे ज्यादा बदमाश ही सही, अगर दौलत उसके हाथ में आ गई तो आइए हुजूर, बैठिए हुजूर, पीजिए हुजूर, उसी की इज्जत देखिए। जबकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने मेयार जो इज्जत वकार का दिया हमें, वो क्या दिया? रब का इरशाद है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम लोगों में सबसे ज्यादा पसंदीदा और मुकर्रम वो बंदा है जो ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। ये मेयार हम लोगों को अपने मुआशरे में भी बनाना चाहिए कि कोई चाहे कितनों गरीब हो, चाहे वो कितनों ही लेटाल कपड़ा पहना हो, चाहे फटा पुराना पहना हो, अगर वो आ जाए और देखते हैं कि वो पांचों वक्त का नमाजी है, तो उनके लिए कुर्सी खाली की जाए ताकि उनको इज्जत मिले। मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया, और आगे सुनिए आगे क्या फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, वो शेरारो इबादिल्लाह अल मशाऊन बिन नमीमा, अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा बुरा चुगली करने वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा बुरे वो लोग हैं जो समाज में चुगली करते हैं। वल मुफर्रिकून बैनल अहिब्बा, और दोस्तों के बीच में तफरका डालते हैं। चुगली कर करके दोस्तों के बीच में तफरका डालते हैं। वल बागून अल बुरा अल अंता, और नेकों के अंदर गंदगी ढूंढते हैं। नेकों के अंदर गंदगी ढूंढते हैं। कोई आदमी 1000 पारसा है, नेक है, अच्छा है, और बहुत सारी खूबियों से उनकी जिंदगी भरी पड़ी है। जब उनको हम अपना मौजूए सुखन बनाते हैं ना, तो सारी खूबियों पर पर्दा डाल के वो बुराई उठाते हैं जिससे उनके ऊपर कीचड़ उछाली जा सके, और उसी को उठा करके हम मुआशरे में रख देते हैं और लोगों को ये बताने लगते हैं कि ये तो बुरे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। सारी खूबियां भुला देना और बुराई ढूंढ कर निकालना, ये यही है अल बुरा अल बागून अल बुरा अल अंता, कि वो नेकों के अंदर बुराई को ढूंढ कर निकालते हैं। बागीचे में डाल दीजिए किसी को फूल, कोई फूल नजर नहीं आए, और जाकर के वो देखे कि गोबर है। ऐसे ही बाज लोग होते हैं। हम लोग चूंकि मदरसा वाले हैं, हमारे मदरसे के यहाँ कमेटी का कोई नहीं है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, बोल दूं। हाँ, ये भी एक बात है कहने की। अगर कभी कोई आ जाता है ना, सदर हो या सेक्रेटरी हो, तो वो मदरसे में आकर के खूबियों पर नजर नहीं डालता है। वो ऐसी चीजों पर नजर डालेगा जहां देखेगा कमी थोड़ी सी, एकदम खबर ले लेगा मौलाना की, और एक जरा भी उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि ये मौलाना साहब हैं, ये आलिम दीन हैं, जिनकी इज्जत और एहतराम हमारे ऊपर वाजिब है। इनकी इज्जत करना, इनकी तखफीफ या इनकी तौहीन हमारे लिए, हमारे ईमान के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम इसकी जरा सी भी परवाह नहीं करते और उनकी खबर ले लेते हैं। इसलिए इस हदीस पाक को नजर में रखें। मेरे आका ने फरमाया, नेकों के अंदर बुराई ढूंढने वाला भी अल्लाह के बंदों में सबसे बुरा आदमी है। और एक हदीस शरीफ सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान रदियल्लाहु ताला अन्हो इस हदीस पाक के रावी हैं। इरशाद फरमाते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। वो फरमाते हुए सुने हैं, बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, जन्नत में चुगलखोर दाखिल नहीं होगा। जन्नत में चुगलखोर, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है, जो दोनों किताबें कुरान मजीद के बाद सबसे ज्यादा सही तरीन किताब है। उनके अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि चुगलखोर जन्नत में नहीं दाखिल होगा, बल्कि यह भी फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, ला यदखुलुल जन्नता नम्मामुन,
चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और हाल क्या है समाज में, आप देखिए तो जो सबसे ज्यादा चुगली खाता है ना, वो अपने आप को सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार समझता है। अगर कोई एक जरा कह दे उसको, सही बात कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा होशियार भी अपने आप को समझता है कि सबको चुतिया बना के लड़ा रहे हैं, हम हमारे बारे में किसी को पते नहीं है, जबकि वहां उनसे भी बड़े अक्लमंद लोग हैं, जान रहे हैं, लेकिन सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं। तो इसका यह मतलब न समझा जाए कि हम ही अक्लमंद हैं। चुगलखोरी करने वाला अपनी बुराइयों पर नजर नहीं डालता, वो दूसरों की बुराइयों को देखता है। खुद को मुत्तकी, परहेजगार, आबिदे शब, जिंदादार और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी खूबियों का हामिल अपने आप को समझता है, जबकि इस गुनाह की वजह से अपने आप को इतने बड़े जुर्म में मुब्तला कर लिया कि कल कयामत के दिन वो जन्नत की बू भी नहीं पा सकेगा। और सुनिए, मेरे आका ने एक हदीस पाक में फरमाया, मेरे सहाबा तुम्हें पता है मुफलिस कौन लोग हैं? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुफलिस तो वही लोग होंगे ना जिनके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, नहीं, मुफलिस वो आदमी है कि कल कयामत के दिन जब खुदा की बारगाह में हाजिर होगा तो उसके खिलाफ दावा होगा, मौला इसने मेरे ऊपर दुनिया में जुल्म किया है। बंदे से अल्लाह पूछेगा क्या चाहते हो? बंदा कहेगा, मौला मुझे इसने सताया था, जबान से तकलीफ दी थी, इसलिए आज मेरे गुनाह इसके सर पे लाद दिए जाएं और इनकी जिंदगी की सारी नेकियां मुझे दे दी जाएं। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, नामे अमल के सारे गुनाह उनके सर पे और उनकी नेकियां इनके सर पे डाल दी जाएंगी। अब बताइए कुछ बचा? आका फरमाने लगे, वही आदमी सबसे बड़ा मुफलिस है। दुनिया से नेकी करके गया, रोजे रखा, ज़कात दिया, हज किया, मगर किसी मुसलमान भाई के हक में गिरफ्तार था, कल कयामत के दिन वो सारी नेकियां उसे दूसरे को देनी पड़ी और वो बेयारो मददगार बगैर किसी नेकी के मैदान महशर में खड़ा पड़ा रह जाएगा। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाएं हम आज इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान बचा रहे। आज आपकी खुशी हमको देखी नहीं जाती, आप खुश हो गए तो हम परेशान, आप परेशान तो हमको खुशी हो गई, जबकि तो हमें होना यह चाहिए एक उज़्व के मानिंद। हदीस पाक में कहा गया है, एक उज़्व के मानिंद मुसलमानों को होना चाहिए कि अगर हाथ को चोट लगती है तो दिल को तकलीफ होती है, ऐसे ही तुम्हारे मुआशरे में किसी एक को चोट लगे तो तकलीफ तुम्हें भी हो। सारे मुसलमानों को एक जिस्म के उज़्व के मानिंद हो जाना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक हदीस शरीफ बयान फरमाया, वो फरमाते हैं इहयाउल उलूम शरीफ में, फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, जन्नत में काते दाखिल नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, फरमाया काते जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा किराम पूछने लगे, या रसूल अल्लाह काते कौन है? तो मेरे आका फरमाने लगे, जो दो लोगों के दरमियान मोहब्बत के रिश्ते को काटे, यानी चुगलखोर, कल कयामत के दिन जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अंदाजा लगाएं। बल्कि आपको एक और हदीस शरीफ सुनाता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले जाने लगे, सुने और इबरत हासिल करें कि आज हम मुआशरे में कर क्या रहे हैं। 24 घंटे में से अगर सोने में कुछ टाइम निकल जाता है ना तो वही बेहतर है। बाकी जगे हुए जितना टाइम निकालते हैं उसमें अक्सर वक्त लोगों का देखिए तो चुगलखोरी में एक दूसरे की जिंदगी बिता रहे हैं। यहां तक चुगलखोरी है। सुनिए, अगर कोई छोटे कद का है और वो इसको पसंद नहीं करता है कि मेरे बारे में कहा जाए कि ये नाटा है, उनके गायबाने में अगर आप कह दें कि अरे वो तो नाटा है, ये भी चुगलखोरी है, ये भी गीबत है, उनकी बुराई। अच्छा, गीबत में से बाज चीजों के बारे में भी वजाहत सुन लीजिए, वरना उलमाए किराम को भी आप लपेटना शुरू कर दीजिएगा। हम लोग स्टेज पर अभी हजरत अल्लामा यासीन अख्तर साहब ने बहुत ही शानदार एकदम सलीस जबान में जो आपको साफ समझ में आ जाए समझा के बता दिया।
है ना। अब बदमजहबों के बारे में इन्होंने इतना कुछ माइक में आकर के कहा, तो क्या आप इनको चुगलखोर कहेंगे? गीबत करने वाला कहेंगे? नहीं। किसी ऐसे शख्स की बुराई को बयान करना जिसकी बुराई से आपके अकीदे को या आपके अमल को, आपके मुआशरे को नुकसान पहुंचने का डर हो, उसकी बुराई लोगों के बीच बयान कर देना, बता देना, ताकि लोग उससे अपने आप को बचा कर रखें। ये न सिर्फ ये कि जायज है बल्कि सवाब का काम है। चुगलखोरी इसको नहीं कहते हैं, और इस पर हदीस पाक भी मौजूद है। इसको चुगलखोरी नहीं कहते हैं। चुगलखोरी किसी मुसलमान की ऐसी बुराई, अच्छा कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, अलल ऐलान नमाज छोड़ रहा है, कभी नमाज नहीं पढ़ता, अलल ऐलान सबको दिखा के नमाज छोड़ रहा है, अगर उसको किसी आपके गायबाने में किसी को सुना दिया जाए कि फलां तो बेनमाजी है, ये चुगलखोरी होगी? नहीं। ये भी चुगलखोरी और गीबत नहीं है। क्यों? इसलिए कि उस गुनाह को वो बयान किए जाने को या लोगों को बताने को बुरा नहीं समझ रहा है। अगर बुरा समझता तो नमाज पढ़ता, नमाज के टाइम में ढीठ बन के पिड़खा पे नहीं बैठा रहता, वो नमाज के वक्त कम से कम छुप जाता। जैसे नहीं रोजा रखने वाले रोजा नहीं रखते हैं मगर रोजादारों जैसी सूरत बना के घूमते हैं ताकि लोग जान ना जाएं कि वो बेरोजा है, तो ऐसे उयूब जिसको वो छुप कर करे उसको लोगों के बीच बयान करना गीबत है। या फिर कोई ऐसा जुर्म जिस जुर्म की वजह से मुआशरे को नुकसान पहुंचने का डर हो, उसे भी बयान करना गीबत नहीं है। इसकी वजाहत भी मैंने कर दी। तो चुगलखोर और गीबत करने वाला कयामत के दिन जन्नत में नहीं दाखिल होगा। बल्कि एक हदीस पाक सुनिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले जाने लगे तो आपने देखा कुछ लोग अपने ही हाथ के नाखूनों से अपने चेहरे का गोश्त नोच नोच के उतार रहे हैं। मेरे आका ने पूछा, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने भाइयों की चुगली खाया करते थे, उनकी गीबत करके उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया करते थे। मेरे भाइयों मुहासबा करें दिल पर हाथ रख के। और माँ बहनें आप जरूर सोचिएगा, सास अगर चली जाती है किसी दूसरे के घर में ना, तो किसी की बात सुने ना सुने अपनी पुतोहू के लिए तो जरूर सुन लेती है कुछ ना कुछ, और सुनाने वाली भी शौक से इंतजार में, या लो हम तो बल बहुत इंतजार में थे आप कब आएंगे, ये बहुत खास बात है। अब वो खास बात उसको सुना देती है, अब वो सास घर में जाके पुतोहू से लड़ाई करने लगती है। हद तो जब हो जाती है जनाब, आप जाइए मेहमानी में किसी के यहाँ, आधे घंटे के लिए जाइएगा ही, आधे घंटे में आपके परिवार को इतना कुछ सुना दिया जाएगा कि उसका ज़हन दिमाग खराब हो जाएगा। है कि नहीं है? ये मुआशरे में इतना बड़ा जुर्म है मेरी माँ बहने, आप सुने। और एक बात और बताता हूँ, जो चुगलखोर और गीबत करने वाला होता है ना, उसके मुंह में बड़ी सख्त बदबू हो जाती है, इसलिए इसका भी मुहासबा जरूरी है। और सुने, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, मन नारो फिल यबसे बिअसरा मिनल गीबत फी हसनातिल अब्द। इरशाद फरमाते हैं मेरे आका के बंदे की नेकियों को इतनी तेजी के साथ कोई चीज नहीं खाती है जितनी तेजी के साथ गीबत खा जाती है। लकड़ियां आग को नहीं खा पाती इतनी जल्दी, सूखी हुई लकड़ी को, सूखी हुई खनखनाती लकड़ी आग में डाले, जितना जलाने में उसको समय नहीं लगता, उससे जल्दी गीबत करने वाले की गीबत की वजह से उसकी नेकियां खत्म हो जाती हैं। अल्लाहू अकबर। अंदाजा लगाएं हम कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। अब एक बात और सुनाएं और फिर गुफ्तगू को समेट लें। अल्लाह रब्बुल जलाल ने जब जन्नत बनाया, यह भी हदीस पाक है, इहयाउल शरीफ के अंदर मज़कूर है कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया तो जन्नत से कहा, ए जन्नत तू कलाम कर, बात कर। तो जन्नत ने बात करना शुरू किया और कहा, परवरदिगारा बड़ा खुश नसीब होगा वो बंदा जो जन्नत में दाखिल होगा, वो बड़ा नेक बख्त होगा जो जन्नत में दाखिल होगा। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, कहा, ए जन्नत सुन, मुझे मेरी इज्जतो जलाल की कसम, मुझे मेरी इज्जतो जलाल की कसम, 8 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे।
कितने किस्म के लोग? 8 लोग, 8 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। जन्नत ने पूछा मौला वो कौन 8 लोग हैं जो जन्नत में नहीं दाखिल होंगे? तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि सबसे पहला आदमी वो है जो शराब का आदी हो, जो शराब पीने की आदत बना ले, उसको जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। फिर परवरदिगार ने फरमाया दूसरा वो शख्स जो ज़िना पर इसरार करे, बार बार ज़िना करे, उसे भी जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। और तीसरा सुने, रब ने फरमाया तीसरा चुगलखोर है जिसे जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। बाकी लिस्ट लंबी है, मैं छोड़ रहा हूं। अब अंदाजा लगाएं कि चुगलखोर का क्या हाल होगा। और सुने, एक आखिरी हदीस पाक हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ परवरदिगार ने वही भेजी और इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मालूम है तुम्हें जन्नत में वो आखिरी शख्स जो जाएगा वो होगा जो चुगली से तौबा कर ले। अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अगर किसी से ये गुनाह हो गया है तो अब उसका रास्ता यह है कि वो तौबा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तौबा करने का तरीका क्या होगा कि रब से माफी मांगे, इसलिए कि रब के हुक्म के खिलाफ भी किया, रब से माफी मांगे। और जिस बंदे की चुगली और गीबत करके उसको नुकसान पहुंचाया, अब उसकी तारीफ करना शुरू कर दे, उसकी खूबियों को ढूंढ ढूंढ के निकाले और बयान करना शुरू कर दे, लोगों में अच्छाइयां बयान करना शुरू कर दे, ताकि जितना नुकसान उसने अपनी जबान से उनको पहुंचाया उसकी तलाफी कम से कम कर सके वो। और अगर ऐसा करके चला जाता है तो दुनिया में करके चला जाए तो आखिरत में रब की रहमत से उम्मीद है कि वो मुसलमान भाई उसको माफ कर देगा। इसलिए अपने भाई के लिए, और हदीस शरीफ में यह भी आया है कि अपने उस भाई के लिए जिसकी गीबत कर चुके हो तुम, उसके लिए दुआओं में अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांगो। ए अल्लाह मेरे भाई को बख्श दे, बख्श दे। अल्लाह ने अगर उसको बेहिसाब बख्श दिया तो फिर उस भाई से उम्मीद है कि वहां भी हमें बख्श देगा। तो ये करें। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा, मूसा, सबसे आखिरी आदमी जो जन्नत में जाएगा वो वही होगा जो चुगली से तौबा करके मरे। और फिर फरमाया कि सबसे पहला आदमी जो जहन्नम में जाएगा, सबसे पहला आदमी जो जहन्नम में जाएगा वो चुगलखोर जाएगा। अल्लाहू अकबर। अंदाजा लगाएं। इसलिए मेरे भाइयों, इस गुनाह से तौबा करने की कोशिश करें। मुआशरे में अगर कोई इस जुर्म का मुर्तकिब होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे भोले भाले लोग हैं, कहते करने दो ना, वो कर रहा है, हमको क्या मतलब है, जे करे करेल दिन तो बोल, हमरा की मतलब है, हम टेंशन क्यों लें, दूसरे के सर पे मर देता, अब अपने टेंशन फ्री, यानी वो खुद अपने आप को बेनियाज समझने लगता है। नहीं, हदीस पाक में हुक्म है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से जो कोई गुनाह होता हुआ देखे उस पर लाजिम है कि अपने हाथ से उसको रोके, रोके हाथ से। अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो फबिलिसानिही, तो जबान से रोके, और अगर जबान से भी रोकने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा जाने, यानी ऐसे शख्स से बायकाट कर ले अपने आप को। हाँ, लास्ट उपाय यही है कि अपने आप को उससे कते ताल्लुक कर ले, अपने आप को बचाए। वरना जान के रखिए, अगर वबाल उसके सर पे आएगा तो उसके खमियाजे में आपको भी गिरफ्तार होना पड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक जबरदस्त कहत पड़ गई, इतनी जबरदस्त कहत पड़ी कि बारिश बंद हो गई, इंसान तो इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब परेशान हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ के लिए गए, मैदान में सारे लोगों को इकट्ठा करके नमाज इस्तिस्का पढ़ी और दुआ मांगने के लिए हाथ उठाया। रब की जानिब से पैगाम आया, मेरे कलीम, दुआ ना मांगना, तेरी दुआ ना कबूल होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहां पैगंबर, अल्लाह के नबी, उलुल अज़्म पैगंबर, उनकी दुआ रोक दी गई, दुआ ना कीजिएगा, दुआ कबूल। यहां आज हम लोगों की दुआ कबूल नहीं होती है तो आसमान की तरफ गिरा के देखने लगते हैं, कहां दुआ कबूल हुई। शबे बारात की नमाज पढ़ लिए, हर तरह से मांग के देखे, दुआ कबूल कहां से होगी। या तो कुछ हमारे अमल हमारे पीछे लगे हुए हैं,
या तो फिर समाज के कुछ लोग हमारी दुआ के पीछे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ रोक दी गई, दुआ नहीं मांगिएगा, कबूल नहीं होगी। रब से दुआ की, मौला क्यों कबूल नहीं होगी? कहा जिस पापी की वजह से बारिश रोकी गई है वो पापी इस मजलिस में मौजूद है, उसको कह दीजिए उठकर चला जाएगा, अभी बारिश नाजिल कर देंगे। अल्लाह ताला ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मैं कैसे कहूं? कहा तू ऐलान कर दे, मेरा काम है पहुंचाना। उस अजीम भीड़ में अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, ऐ वो पापी जिसकी वजह से बारिश रोक दी गई है, ऐलान कर रहा हूं उठो और यहां से चले जाओ ताकि कौम तुम्हारी मुसीबत से बच जाए। सारे लोग आंख फाड़ फाड़ के देखने लगे, कौन उठेगा, देखते हैं जरा, जिसकी वजह से इतनी बड़ी परेशानी आ गई है। तके जरा, वो बंदा भी बैठा था सर झुका के रोने लगा। वो रब की बारगाह में कहता है मौला आज तक तो तूने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल कर रखा, आज तक मुझे छुपा कर रखा, मगर आज पूरी कौम के बीच ला करके मुझे खड़ा कर रहा है। रब इतनी बड़ी जिल्लत कभी नहीं देखा था मैंने। ऐ मौला मैं सिद्क दिल से तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, अब कभी गुनाह नहीं करूंगा। अभी दिल में ये बात कही ही थी कि रब ने बारिश नाजिल फरमा दिया, बारिश झमाझम होने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब से दुआ करते, मौला तूने तो कहा था उठ के जाएगा तब बारिश होगी, कोई उठा भी नहीं, बारिश हो गई। रब ने फरमाया मेरे कलीम जिसकी वजह से बारिश रुकी थी अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। रब से पूछा परवरदिगारा वो है कौन? उस बंदे का नाम और पता बता दे, पहचान बता दे। तो रब ने क्या जवाब दिया? कहा मेरे कलीम जब तक गुनाह करता था तब मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने खुद दूसरों को चुगलखोरी से मना कर रखा है, फिर मैं उसको बता करके मैं कैसे उसकी बुराइयों की निशानदेही कर दूं। वो कौन सा गुनाह कर रहा था पता है आपको? जिस आदमी की वजह से बारिश रुक गई थी, पूरा कबीला पूरी कौम तबाह थी, वो चुगलखोरी किया करता था। मेरे भाइयों बस इतनी ही बात आपके लिए काफी होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम लोगों को चुगलखोरी से और गीबत से बचा कर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रग रग में भर के सौजे तमन्ना गए हो तुम, तस्कीन देने आए थे तड़पा गए हो तुम। क्या अच्छी और सच्ची गुफ्तगू हुई, कसम खुदा की। बात सुनने से ताल्लुक रखती है। आप हजरात ने बहुत अच्छा सुना, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग कितना अच्छा सुन रहे थे, है कि नहीं? एकदम इत्मीनान और सुकून से। कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है कि आए हैं, और कुछ लोगों को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। एकदम ला के रख दिया है, फिर जब वक्त होगा उठा के लेके चले जाए। कम से कम हिलिए डोलिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बात पसंद आ जाए, अच्छी लगे तो कहते रहे आप। मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि बेजा नारा ना लगा, बेजा बेजगह सुभान अल्लाह नहीं कहे। ये नहीं कहा कि सुभान अल्लाह कहना ही नहीं है कि नहीं? जितना ज्यादा अमल नहीं करना है आपको, जितना समझ में आए उतने करना है। अभी हाल ही में एक हादसा हुआ कि नहीं? हाँ, बहुत बड़ा हादसा हुआ।